आज शुरू करते एटम से। पहली बात तो एटम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब क्या था, थॉमसन मॉडल रहा था पहले। थॉमसन ने क्या बताया था याद है? हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसा, एक वाटरमेलन का जैसा है, अंदर एक एटम है और उसके अकॉर्डिंग वाटरमेलन का जो सीड है, सीड के जैसा इलेक्ट्रॉन सजा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो तो नहीं है। इसके बाद क्या, कौन आया? रादरफोर्ड आया। रादरफोर्ड ने क्या बोला कि हर एक न्यूक्लियस को सेंटर करके वो सारे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक गोल प्लेट लिया था, उसमें अल्फा पार्टिकल छोड़ा अल्फा पार्टिकल उस पे छोड़ा। तब क्या देखा उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे कार्व होकर के जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डायरेक्ट जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से बैक किया है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा मतलब बीच में तो कुछ है, जिसलिए वो अल्फा पार्टिकल वहाँ से बैक करके चला आया। तो लास्ट में उसका नाम निकला अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या था उस दिन में बताया था, क्या था अल्फा पार्टिकल? हीलियम, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है हीलियम, ठीक है। अब क्लास 12 में क्या पहला चीज़ क्या है? न्यूक्लियस का आविष्कार जो मतलब बताया रदरफोर्ड ने। यहाँ से पहली बार देखो, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चार दिक में क्या रहता है? चार्ज रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस के बाहर। अल्फा भी क्या था? एक पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है। बीच से जा रहा है, तब अल्फा पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, पूरा सामने नहीं जाएगा, कुछ जाके जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से वो बैक करेगा, रिट्रेस्ड इन ओन पाथ, कुछ डिस्टेंस को मेंटेन करके। इस डिस्टेंस को मेंटेन करके वो फिर से लौट के चला आया। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। जितना मिनिमम डिस्टेंस वो मेंटेन करके रिट्रेस्ड इज ओन पाथ जाके फिर से वही लाइन पे चला आया, उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मानो ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस का एक्सिस है। अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे एंगल करके चला गया, ठीक है। मानो एक एंगल थीटा है और ये जो पाथ है और इस पाथ के साथ एक्सिस का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इस इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू भी है। क्या है इसका वैल्यू? b इज इक्वल टू 1/4π z स्क्वायर cot θ/2 बाय हाफ m d स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये
ए है बी का मान, इम्पैक्ट पैरामीटर का मान, ठीक है। अच्छा बोलो तो जिस तरीके से जा रहा है, अगर जाता न्यूक्लियस के अंदर से जाता और फिर से चला आता, ठीक है, तो एंगल कितना रहा इस दोनों के बीच? कोई चीज़ जा रहा है, इसके बाद रिपल होके फिर से वही पाथ में लौट के आ रहा है, तो एंगल कितना है? 0 नहीं, 0 तभी होता यहाँ से जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है तो एंगल 0 है, लेकिन यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, मतलब लौट के यहाँ से आ रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन 180। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर को लगा के। अगर हम लोग B0 बैठा देते हैं, दैट मीन्स B अगर 0 करोगे दैट मीन्स क्या है, वो न्यूक्लियस से जाएगा और फिर से लौट के आएगा। B अगर 0 करती हो तो इफ B इज 0, इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0, दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा ना, ये पूरा पार्ट वाला भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स cot θ/2 इज 0। हाँ, अगर B 0 होगा तो cot θ/2 भी 0 होगा। क्लियर? अब सोचो cot θ/2 का वैल्यू 0 है, cot किसका वैल्यू 0 आता है पता है? किसका? 90। तो दैट मीन्स θ/2 इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180। आया ना? अगर तुम्हें बोलेगा B इज इक्वल टू 0 है तो इम्पैक्ट मतलब थीटा कितना है 180, मतलब जिस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से वो लौट के आ रहा है। अगर B 0 करते हो मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और रिपेल होके बाहर में चला आएगा। रिट्रेस्ड इज ओन पाथ, ठीक है, रिट्रेस इज ओन। क्लियर? समझ में आया? लिख लो। ये पॉजिटिव है, डॉट डॉट नहीं सर, पॉजिटिव है, मतलब कोई न्यूक्लियस के बाहर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, तो पॉजिटिव की वजह से वो न्यूक्लियस में डायरेक्ट जाके धक्का नहीं देता, एक डिस्टेंस मेंटेन करके फिर से लौट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच।
कौन सा वाला? ये वाला रिट्रेस, मतलब जिस लाइन पे जा रहा है उसी लाइन पे वो लौट के आ रहा है। बोर क्वांटाइजेशन, हाँ, बोर क्वांटाइजेशन, अरे ऑप्टेन बोर क्वांटाइजेशन, ऑप्टेन बोर्स बोर्स कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बामुटिया में जाके क्या क्या खरीद के लाई? ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो सारे एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बोर्ड ने क्या बताया, एक न्यूक्लियस को सेंटर करके इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग घूम रहा है। दैट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन का वैल्यू 1 2 3 4 6 जो भी हो सकता है, ठीक है ना। एन का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 जो भी हो सकता है। ओके, फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ, पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो तो कराया था, क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ चला गया। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम भी था, मतलब पी था, पहले पी लिखना है। पी क्या था, मोमेंटम, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी। इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, कितना होगा 2 पी पाई आर एन, लैम्डा के जगह वो वाला बिठा देते हैं, एच बाई एम बी। तो क्या आएगा, एम बी यहाँ पे ले के आओ, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 बाई। अब एम बी आर क्या है, देखो ए है नॉर्मल मोमेंटम,
और एल को लिखते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो है एम वी आर। तो दैट मीन्स एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, अभी कुछ लिमिटेशंस है। बोर ने क्या बोला था कि अगर एक न्यूक्लियस को गिर के इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, है, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी छोड़ेगा। ऐसा होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ के कहाँ पे आ जाता, सेंटर पे आ जाता, छोड़ते छोड़ते एनर्जी। मतलब ये पेन है यहाँ पे, अभी नहीं है, ऐसा होता। तो ये वाला उसका उनका लिमिटेशंस है, क्योंकि लास्ट में क्या बोला था कि हर एक जो ऑर्बिट है, हर एक का अलग अलग एनर्जी है। मतलब पर ऑर्बिट हैज डिफरेंट एनर्जीज, फिक्स्ड एनर्जी है सबका। अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तब एनर्जी छोड़ेगा कि लेके आएगा, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में एनर्जी छोड़ के आएगा कि लेके आएगा, छोड़ के, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि N2 से 3 में गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 से 3 नंबर ऑर्बिट में गया, तब एनर्जी लेके जाएगा, अपर ऑर्बिट में जाने पे लेके जाएगा, और अपर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी आने पे एनर्जी छोड़ के आएगा, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी का पार्ट पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बोल दिया मैंने तो पढ़ा लेते हैं पहले। मतलब हर एक ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी है। मानो A इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3। कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आया, दैट मीन्स एनर्जी छोड़ के आएगा, ठीक है, एनर्जी छोड़ के आएगा। कितना एनर्जी छोड़ेगा उसका फॉर्मूला है, देखो हर एक लेवल का एनर्जी निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। अगर मानो एक नंबर ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, दैट मीन्स -13.6 बाई 1 स्क्वायर, दैट मीन्स -13.6। 2 नंबर का एनर्जी कितना है, 13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 करने से आएगा -3.4। एनर्जी 3 का कितना आएगा, 13.6 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9। शायद 1.51 -1.51। एनर्जी 4 के लिए कितना आएगा, -13.6 4 स्क्वायर, आई थिंक दैट इज -0.85। हर एक लेवल का एनर्जी निकाला है मैंने, ठीक है कि नहीं। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बोलो अगर 3 से 1 में आएगा तो कितना एनर्जी वो छोड़ेगा, हाँ। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स 3 to 1, इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, क्योंकि अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रही है, एनर्जी छोड़ के जाएगा। कितना एनर्जी छोड़ेगा, किससे कौन से माइनस करूँगा,
डिवाइड क्यों करूँगा? डिवाइड, ये तो फिक्स्ड एनर्जी है, मैंने निकाल लिया। अच्छा एक बात बता दे रहा हूँ, ये तो मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो एग्जाम के लिए ऐसा वाला प्रिपरेशन रखना, 5 तक डायरेक्ट सीख लेना। E1 के लिए मतलब 1 नंबर के लिए एनर्जी कितना है -13.6, 2 के लिए -3.4, 3 के लिए -1.51.85, ठीक है, ये वाला डायरेक्ट सीख लेना। फाइव 885, हाँ ठीक है। और 5 के लिए इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो इतना तक सीख लो क्योंकि डायरेक्ट काम में लगेगा। मानो 3 से 2 1 में आ रहा है तो कितना एनर्जी छोड़ेगा, दैट मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू E3 माइनस E1, इतना ही तो एनर्जी छोड़ रहा है वो है। तो E3 कितना था -1.51 माइनस E1 कितना था -13.6, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 13.6 माइनस 1.51, दैट मीन्स 12 पॉइंट रहेगा ना कि 11 पॉइंट रहेगा, 9 6 2 11 11.01, इतना एनर्जी छोड़ेगा। क्लियर? हाँ, अब बोलो तो 4 नंबर से 2 नंबर पे आ रहा है, कितना एनर्जी छोड़ेगा? यही तो मैंने दिस माइनस दिस, हाँ दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस कर देना, खत्म, इतना एनर्जी वो छोड़ेगा, ठीक है। अब इससे बोलेगा कि जो एनर्जी छोड़ रहा है, जो एनर्जी छोड़ रहा है उसका वेवलेंथ निकालो। बुक में डायरेक्ट देखना, ये वाला है, ये एनर्जी जो है उसका वेवलेंथ निकालो। तो वेवलेंथ तो क्या है, h इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू तो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालते हैं, एच सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा, न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। अब देखो मैं अगर बुक में ज़्यादातर से ज़्यादा इसका मान बिठाते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, इसके बाद लैम्डा निकालते हैं, इसके बाद लैम्डा निकालते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी आता है उसका इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एनर्जी आता है। लेकिन अगर मानो डायरेक्ट तुम्हें लैम्डा दे दिया और एनर्जी निकालने को बोला, या एनर्जी दे दिया लैम्डा निकालने को बोला, तो मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। ये पूरा जो मेन वैल्यू है उसको तुम डायरेक्ट ए वाला भी लिख सकते हो, 12400 जब लैम्डा किस में होगा और किसने निकालेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा। इफ 1240 तब लैम्डा नैनोमीटर में आएगा, समझ में आया? मतलब ए वाला डायरेक्ट वैल्यू ना बिठाने भी होगा, सिर्फ ए वाला शॉर्टकट है, याद रखना। कोई डायरेक्ट एनर्जी निकाले तुम लोग, अब उस एनर्जी का लैम्डा निकालना बोला, क्या करोगे, 1240 बाई लैम्डा जो आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। लेकिन अगर नैनोमीटर में दिया होगा तब सिर्फ 120, एक जीरो घट गया। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, ठीक है। एक नाम देते हैं, है अलग अलग का सीरीज होता है। जो मानो ठीक है, ये सारे ऑर्बिट है, मानो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 है
5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। याद रखना 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, एक ही तरीके का स्पेक्ट्रम निकलेगा। दैट मीन्स मतलब ये जो फॉर्मूला है लैम्डा का 1/λ इज इक्वल टू r n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, 1 नंबर और 2 नंबर। अगर सीरीज पहला वाला जो सीरीज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं लीमैन सीरीज। ठीक है, लीमैन सीरीज पे याद रखना n1 जो है वो 1 होगा, n2 जो है वो होगा बाद से 2, 3, 4 डैश 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 डैश। समझ में आया? लीमैन सीरीज में n1 है 1, n2 क्या होगा उसका बाद का जो भी हो सकता है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से सबसे जो 1 पे आ रहा है उसको हम लोग लीमैन सीरीज में डाल सकते हैं। क्लियर? अब दूसरा 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6, 7 से 2, 2 में आ रहा है। दैट मीन्स लीमैन के बाद आता है बामार सीरीज। बामार सीरीज में n1 कितना होगा 2, n2 कितना 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 होता है 3, 4, 5, 6। ठीक है, लीमैन बामार, इसके बाद आता है पास्टेन। पास्टेन सीरीज में n1 कितना होगा 3, n2 कितना होगा 4, 5, 6। दोनों समझ में आ रहा है? लीमैन बामार पास्टेन, इसके बाद आ गया ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज में n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। लास्ट में है फूंड, कोई कोई बोल देता है फांड, पैसे से ज़्यादा लगाव है इसलिए। फूंड सीरीज दैट मीन्स n1 कितना होगा 5, n2 कितना होगा 6, 7, 8, 9, 10 करके। तो हम लोग डायरेक्ट ही सीख लेते हैं, डायरेक्ट नाम सीख लेते हैं लीमैन बामार पास्टेन ब्रैकेट फूंड। तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर रूल वी गॉट n1, n2, n3, अरे सॉरी n1 इज इक्वल टू 1, n1 इज इक्वल टू 2, n1 इज इक्वल टू 3, 4, 5। सीक्वेंस ही सीख लेते हैं एक बार, क्योंकि n2 का वैल्यू कितना होता है उसके बाद का जो है पहले का नहीं होगा। याद रखना n2 कभी गलत निकले पहले का मत बिठाना। जो होगा अगर बोलेगा कि पास्टेन सीरीज का निकालो, जो भी बोलेगा पास्टेन सीरीज का निकालो, पास्टेन सीरीज का n1 कितना है 3, दैट मीन्स n2 कितना होगा 3, 4, अरे 4, 5, 6, 7 बाद का जो है वो भी हो सकता है। सारे तो एनर्जी लेवल में है ना। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि बामार सीरीज का एक क्वेश्चन आता है, बामार सीरीज का लॉन्गेस्ट निकालो। एक एग्जांपल देखिए बता रहा हूँ, बामार सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो। तो बामार सीरीज का लॉन्गेस्ट है तुम निकालोगे क्या आर, n1 का वैल्यू कितना होगा बामार का 2। अच्छा बोलो तो n2 कितना होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है। ये सारे इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब बोलो n2 का वैल्यू कितना होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? 0 तो नहीं होगा, मैंने बोला ना पहले से नहीं जा सकते।
हाँ बीटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता, कोई ऐसा नहीं बता सकते। एक होगा इन्फिनिटी नॉर इसके बाद का, क्योंकि बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब दूर से जो आएगा वही तो लॉन्गेस्ट देगा ना। लेकिन फॉर्मूला में देखो 1/λ निकाल रहे हैं हम लोग, 1/λ, दैट मीन्स उल्टा हो जाएगा, जो पास में है उसका ज़्यादा वेवलेंथ निकालेंगे। ऐसे याद रखना, क्योंकि उल्टा है तो उल्टा रिलेशन याद रखना। अगर बोलता नॉर्मली लैम्डा निकालते तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मतलब वो फारदेस्ट जहाँ से आ रहा है वो n2 का वैल्यू क्या लिखते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी लिखते, लेकिन यहाँ पे 1/λ निकाल रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे तो हम लोग n2 का वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगा, आफ्टर n1 का जो है उसका होगा। तो कितना होगा 4, 2 के बाद 4 आता है, 3²। समझ में आया? तो बोलो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा, बामर का ही n2 का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। 1/∞ का वैल्यू कितना है, 0। खत्म। 1/∞ का वैल्यू 0 है ना, तो खत्म, वहाँ से लैम्डा निकाल लोगे। तो हमेशा याद रखना, अगर बोलेगा तुम्हें ब्रैकेट सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल लो, तो ब्रैकेट सीरीज का n1 कितना है, 4 है, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब बाद का, 4 मतलब वहाँ पे n2 का वैल्यू होगा 5। अगर बोलेगा शॉर्टेस्ट निकालो तो n2 का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। n1 तो तुम्हें सीक्वेंस वाइज तो ही पता है, तुम्हें हमने ऐसे सीख लेना, लीमैन बामर ब्रैकेट सीरीज फोन, ठीक है। तो क्या होगा, लीमैन बामर ब्रैकेट, वो तो सीक्वेंस वाइज ही आ रहा है n1 का वैल्यू, और n2 का वैल्यू तुम अगर लॉन्गेस्ट बोलेगा तो बोलोगी आफ्टर n1, एंड शॉर्टेज बोलोगे आफ्टर इन्फिनिट। खत्म। ये वाला लिख लो, नेक्स्ट डेट पे ख़त्म कर दूंगा, आज ख़त्म नहीं होगा।